Hi guys, Assalamu alaikum. Myself Muhammad Usman and currently I am working as a director documentation of IEEE UTU campus. I hope you are all fine and in this pandemic and you are all working for preparation of ECAT as well. I have I have been given the responsibility on the platform of IEEE UT New Campus, which is one of the biggest technical society of UT with a motto of advancing technology for humanity. In this live section, I'm going to brief about the following things: undergraduate admission schedule 2020, availability of prospectus, demo for online application and submission, degree programs offered at UET, subjects combination, fee structure, application categories and symbols, aggregate formula, closing merits, and frequently asked question. I will answer the most asked question and all your queries regarding admission in UET. I will discuss the common mistakes the student do and will guide you to the right way to do it. So don't miss the golden opportunity and join us till the end. Here, first of all, I want to say that how can what are the undergraduate admission process schedule. Now you can see that सबसे पहले जो आपको प्रोस्पेक्टस मिलेंगे वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 6 जुलाई से. ऑनलाइन फिलिंग एंड सबमिशन एडमिशन फॉर्म स्टार्ट्स फ्रॉम 6 जुलाई. लास्ट डेट ऑन ऑनलाइन सबमिशन of admission process is 18 July. So guys, you have only 1 week to apply. In the next Saturday, you will not able to after next Saturday you will not able to apply this. So 18 July last date है. इसके बाद आफ्टर डेमो मैं आपको जब अगर यहाँ पर अभी हम डेमो स्टार्ट करेंगे उसके बाद आपको वहाँ पर हिफ्ज़ कुरान टेस्ट होगा और स्पोर्ट टेस्ट होगा. उसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको कि अप्लाई कहाँ से करना है वो मैं गाइड करूँगा. तो आपको हिफ्ज़ कुरान टेस्ट देना है तो उसके लिए जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 9 AM है फ्रॉम 20th जुलाई. तो 20 जुलाई को मंडे वाले दिन आपने 9 AM पे रिपोर्ट करना है मेन कैंपस जाके. आपको कोई नोटिफिकेशन या कोई ईमेल इस सिलसिले में नहीं आएगी. आपने ये टाइम नोट कर लें और आप जाके वहाँ पर अपना टेस्ट दें. हिफ्ज़ कुरान टेस्ट के बारे में अगर मैं आपको गाइड कर दूँ तो आप के वहाँ पर देखा जाएगा कि आपको कुरान पाक कितना ज़्यादा याद है. 20 में से आपको मार्क्स दिए जाएंगे और जो मार्क्स आपको 20 में से दिए जाएंगे वो आपके फर्स्ट ईयर और जो आपका मैट्रिक का एग्रीगेट है उसमें ऐड हो जाएंगे. स्पोर्ट टेस्ट है वो नेक्स्ट डे 21 जुलाई को लिया जाएगा. उसमें आपको जिस स्पोर्ट में आप एक्सपर्ट हैं तो आप उसका क्या करेंगे, आप उसका टेस्ट देंगे और वो सारे आप दोनों में भी अप्लाई कर सकते हैं. दोनों के मार्क्स भी कलेक्टिवली क्या हो सकते हैं इसमें ऐड हो सकते हैं. अच्छा, आगे आपके पास फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, ये सारी आपके पास है. इसका भी अनाउंसमेंट नहीं हुई क्योंकि अभी तक आपका एमडी टेस्ट नहीं हुआ. तो जब एमडी टेस्ट होगा उसके बाद ही ये सारी चीज़ें अनाउंस हो जाएंगी. और जो आपकी रेगुलर क्लासेस जो स्टार्ट होंगी वो 31 सितंबर से 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी. कम टूवर्ड्स प्रोस्पेक्टस सेक्शन. आपको लाहौर में जो प्रोस्पेक्टस मिलेंगे वो यूईटी ब्रांच, लामा इकबाल टाउन ब्रांच, ऑपोजिट हाई कोर्ट ब्रांच एंड एच ब्लॉक ब्रांच डीएचए. गाइस प्रोस्पेक्टस लाजमी है, प्रोस्पेक्टस लेना लाजमी है. इसके बाद आप इसके अप्लाई नहीं कर सकते. अभी आप सेशन में देखेंगे कि एंड पे आपको जो प्रोस्पेक्टस के लास्ट कवर पेज पे आपको एक टोकन कोड मिलेगा, उसको आपने लाजमी अप्लाई करना होगा. अदरवाइज़ आप एडमिशन को आगे प्रोसीड नहीं कर सकते. भावलपुर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, सरगोदा, ये सारे आपको आगे या अगर आप यहाँ इन एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप आगे इसको डिस्कस कर सकते हैं. अच्छा, नाउ हम
ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन पे चलते हैं कि कैसे हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. Now move towards the admission process, that how can we apply the admission. You just Google the admission.uit.edu.pk, where you get this screen, and if you want to know where you buy prospectus, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आप prospectus कहाँ से खरीद सकते हैं, तो आपको ये अवेलेबिलिटी ऑफ prospectus मिल जाएगी. मंडे 6 जुलाई से ऑलरेडी ये स्टार्ट होगी हुई है. लाहौर में लाहौर से यूटी ब्रांच, इलामा इकबाल टाउन ब्रांच एंड अदर ऑपोजिट ब्रांच, आपको ये सारा यहाँ से मिल जाएगा. नाउ कम टू होम पेज. Here you just enter the 3 things: address, roll number, date of birth and CNIC number. I am entering this number. उसके बाद आप लॉगिन कर देंगे. यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने ऑलरेडी जो एनिटेस्ट में इंफॉर्मेशन अप्लाई किया था उसकी कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी सेव है. ये आपको ऐसे मिल जाएंगी. यू मे वांट टू एडिट दिस इंफॉर्मेशन. हेयर यू कैन सी योर गार्डियंस इनकम्स. यहाँ पर आप इनकम लिख लेंगे, मदर्स नेम, ऑर्फन येस और नो, और ईमेल आईडी. नाउ move to the next step. You can see here 4 section: intermediate, DAE, A level and BTech. By clicking intermediate, you have to enter your first year marks and enter your metric marks. If you are DA student, then you are enter your second year marks, DA and first year DA marks. Or if you are A level student, you just need to enter your IBCC equivalent marks. And if you are BTech student, you just enter your semester GPA and so on. Here you see your obtained marks output or university. Now I am entering the intermediate because I am student of intermediate. So I'm just enter your marks, obtained marks out of board, roll number, बोर्ड रजिस्ट्रेशन. बोर्ड रजिस्ट्रेशन आपको जो आपका रिजल्ट कार्ड है उस पर ऑलरेडी लिखी होगी, तो आपको वहाँ से वो मिल जाएगी. सिमिलरली आपने मैट्रिक के जो मार्क्स हैं वो भी एंटर करने हैं. एंड इफ़ यू वांट टू अपीयर इन हिफ्स और स्पॉट, देन यू जस्ट क्लिक वन और यू कैन क्लिक बोथ. अगर आप हाफिज़ हैं तो आप हिफ्ज़ कुरान पर भी एंटर कर सकते हैं, और अगर आपको कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप इन दोनों में ये एंटर कर सकते हैं. इन सब की डिटेल में आपको नेक्स्ट सारा मैं आपको गाइड कर दूंगा कि ये किस तरह आपने अप्लाई करना है. नाउ यू जस्ट एंटर टू सेव योर इंफॉर्मेशन. उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं कि आपने सबसे पहले जो प्रेफरेंस फिल करनी है उसको बहुत एहतियात से फिल करना है, और ये सारा ये आपको लाजमी पढ़ना चाहिए. यहाँ पर लिखा हुआ है A2 कैटेगरी, S कैटेगरी, SI कैटेगरी. इन सब कैटेगरीज के बारे में आपको लेटर इन्फॉर्म कर दूंगा. नाउ here you can see your fee structure. तो 2020 का फी स्ट्रक्चर है. सब्सिडाइज कैटेगरी है, पार्शली सब्सिडाइज कैटेगरी है और नॉन सब्सिडाइज. इन कैटेगरी के बाद आपने यहाँ पर सबसे पहले जिसमें आप डिसिप्लिन में अप्लाई करना है वो क्लिक करें. लाहौर कैंपस अप्लाई करना है और कैटेगरी में अप्लाई करना है, तो आप एक कैटेगरी आपकी सेव हो जाएगी. इन सब कैटेगरीज के बारे में आपको लेटर सारा इन्फॉर्म कर दूंगा. और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. you may enter new preferences. जितनी मर्जी आप प्रेफरेंस चाहे ऐड कर सकते हैं. प्रेफरेंस ऐड करने के बारे में जो आपका सबसे पहले जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप वो सबसे पहले सिलेक्ट करें. अगर आप कोई प्रेफरेंस ऐसी सिलेक्ट करते हैं कैटेगरी के लिहाज से कि वो ऑलरेडी प्रेजेंट ही ना हो, तो वो आप प्रेफरेंस ऑलरेडी वो उसको क्या कर देगा, वो उसको क्रॉस कर देगा, इसको एडमिट. हियर यू कैन सी दैट यू आर सेलेक्टिंग अ रोड कैंपस और कैटेगरी इन दी सिलेक्टेड डिसिप्लिन. तो आपने हमेशा वही वाली डिसिप्लिन को और कैटेगरी को सिलेक्ट करना है जिसमें ऑलरेडी वो कैटेगरी
मौजूद हो। मैं ट्रांसपोर्टेशन को ऐड करता हूँ, यहाँ पर A1 कैटेगरी है, न्यू प्रेफरेंस ऐड किया, तो मेरी यहाँ पर आप देख सकते हैं 4th नंबर पे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की कैटेगरी ऐड हो गई है। अगर आपने कोई और प्रेफरेंस नहीं करनी तो आप जस्ट क्लिक टू गो टू नेक्स्ट पेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने जो प्रोस्पेक्टस लिया था उसकी बैक पे ऑलरेडी आपको एक कोड गिवन था। वो कोड आपने उसको स्क्रैच करना है, आपको कोड मिल जाएगा। आपने वो कोड यहाँ पर क्या करना है, एंटर करना है। कोड एंटर करने के बाद आपने, अगर आप हॉस्टल आइड अगर आपने हॉस्टल में रहना है तो आप यहाँ पर यस और नो का एंटर कर सकते हैं। और लास्ट पे यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म है, मतलब कि आपने वो डिक्लेरेशन यहाँ पर बताना है कि अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन फॉल्स है तो आपका एडमिशन जो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड एंड करता हूँ। तो ये जो कोड मुझे प्रोस्पेक्टस से अगर हमें जो मिलेगा वो यहाँ पर हमने क्या करना है, कोर्स को ऐड कर देना है। और डिक्लेरेशन मेट जो है वहाँ पर उसको क्या करना है, टिक कर देना है। आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड ऑल इन्फॉर्मेशन एंड नाउ क्लिक दिस सेव बटन एंड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपका प्रिंट करने से आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म है। अगर आप हिफ्ज़ है तो नीचे हिफ्ज़ का टेस्ट, हाफिज़ कुरान, हाफिज़ है तो हिफ्ज़ कुरान वो टेस्ट मिले, स्पोर्ट का, वो सारे तीनों फॉर्म आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप दोनों फॉर्म भी मतलब आप अगर हाफिज़ है, आप एक कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं और बोथ कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं, हाफिज़ कुरान एंड स्पोर्टमैन। एडमिट कार्ड मिल गया आपको। अगर आप कैंडिडेट है होगा तो आपको ये वाला एडमिट कार्ड आपको लेके जाना पड़ेगा। नाउ हम मूव करते हैं आपके मोस्ट जो क्वेश्चन आंसर सेक्शन है उसकी तरफ आते हैं कि जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस आ रही है कि A1 कैटेगरी कौन सी है, A2 कैटेगरी कौन सी है, मैं किस फील्ड में अप्लाई करूं, कौन सा कैंपस है, फीस स्ट्रक्चर सबका क्या क्या है, लास्ट ईयर मेरिट क्या था, इन सबको अभी डिटेल से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये एंटी टेस्ट जो फॉर्म मैंने आपको सबमिट किया है, ये उनके लिए जिन्होंने ऑलरेडी एंटी टेस्ट रोल नंबर, जिन्होंने एंटी टेस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ था और वो जस्ट सिंपली गो थ्रू एंटी टेस्ट रोल नंबर के जरिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जी गाइस, आपने अब देख लिया कि कैसे ऑनलाइन हम अप्लाई करते हैं। हम फर्दर मूव करते हैं अपने एजेंडे पर। विल मूव 4th पॉइंट, डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर्ड एट यूईटी। यूईटी में कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर की जाती हैं। तो मेन कैंपस में जो डिग्रीज अप्लाई की जाती हैं, ऑफ़र की जाती हैं, वो आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग है, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, CRP है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, माइनिंग, पेट्रोलियम एंड गैस, पॉलीमर एंड ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग। मेन कैंपस में ये टोटल 19 आपके पास डिसिप्लिन है। इसके अलावा 5 इयर्स का ये जो ऊपर जो सारे प्रोग्राम है ये 4 इयर्स के हैं। 5 ईयर का आर्किटेक्चर डिग्री है। इसके अलावा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस BIT, प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ये 3 डिसिप्लिन हैं। और इस बार यूईटी ने 3 और डिसिप्लिन ऐड की हैं। लास्ट टाइम BS फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ये यूईटी नहीं करवाया था, तो इस बार इन्होंने ये 2020 एडिशन में तीनों ऐड किए गए हैं। सो आपके पास अब एक और अपॉर्चुनिटी है कि BS केमिस्ट्री, BS फिज़िक्स, अगर आपका इंटरेस्ट है फिज़िक्स केमिस्ट्री में तो आप इसको ये क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। सेकंड, आपके पास जो न्यू कैंपस KS के कैंपस है वहाँ पर कौन कौन सी डिसिप्लिन करवाए जा रहे हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड इन्वायरमेंटल साइंस। तो 2 डिसिप्लिन यहाँ पर न्यू ऐड किए गए हैं। एक आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंट साइंस, ये 2 डिसिप्लिन न्यू 2020 एडिशन में ऐड किए गए हैं। फैसलाबाद कैंपस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकाट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल है, केमिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड इन्वायरमेंट साइंस।
आगे रचना कैंपस है हमारा यूईटी का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। इसके अलावा नारोवाल कैंपस में भी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कौन सा प्रोग्राम को चूज़ किया जाए। गाइस इसमें यह है कि व्हाट यू लाइक, इन विच प्रोग्राम यू हैव इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट सबसे चीज़ जो मैटर करती है वो क्या है, इंटरेस्ट मैटर करता है। आप ये नहीं है ना कि इस पर इसका ज़्यादा मेरिट जा रहा है, मैकेनिकल हाइपर है, इलेक्ट्रिकल है, उससे नीचे है, या कौन कंप्यूटर का, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो वाले आप प्रोग्राम इजीली क्या कर सकते हो, उस वहाँ पर उसकी प्रेफरेंस आप क्या करो, ऊपर सेट करो, उसके बाद नीचे प्रेफरेंस अपने सेट करते जाओ। यहाँ पर अगर अगर किसी को आइडिया नहीं है कि आप किस तरह अपना इंटरेस्ट देख सकते हो, कि अगर आपने फिज़िक्स की बुक पढ़ी है तो आपको वहाँ पर जो चैप्टर जिसमें जिस टॉपिक में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मे बी आपके सेकेंड ईयर में जो आपने ऑपरेशन एम्पलीफायर्स पढ़े हैं, ठीक है, आपने इसके अलावा इनपुट आउटपुट सोर्सेज पढ़े हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वगैरह, ये जो आपने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो आपका अगर इस तरफ ज़्यादा रुझान है, आपको ये इंटरेस्ट है, तो आप इस तरफ मूव कर सकते हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके। अगर आपने पास्कल लॉ और इस तरह इंजन साइकिल्स, ये सारे आप बॉयलर वगैरह, ये सारी चीज़ें अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप मैकेनिकल की तरफ मूव कर सकते हो। केमिस्ट्री की तरफ अगर आपका ज़्यादा शौक है, केमिस्ट्री ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप केमिकल इंजीनियरिंग की तरफ मूव कर सकते हो। और अगर आपने आईसीएस रखा हुआ है तो आप इजीली मूव करें कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तरफ। अच्छा, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। लास्ट टाइम यूईटी ने 2017 में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस करवाया था। असल में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का इस बार बहुत ज़्यादा स्कोप आ रहा है। पहली बात तो ये स्कोप तो बंदे का होता है, उसकी अपनी स्किल होती है, लेकिन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है। पाकिस्तान में न्यू है, इंट्रोड्यूस की गई है यूटी की तरफ से। और इसका यह है कि मेडिकल फील्ड को कैसे आप इंजीनियरिंग के साथ रिलेट किया जा रहा हो। देखें, हम प्री इंजीनियरिंग को लहदा किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर यह है कि कैसे हम बायो को मेडिकल साइंस इंजीनियरिंग के साथ कैसे हम डील कर सकते हैं। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छी है। जो आपके हमारे बायो के स्टूडेंट्स हैं सारे, वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उनके लिए ही ये मुतारफ़ की गई है कि जो जिनका मे भी किसी का एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता तो वो स्विच करके बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की तरफ आ रहे हैं। तो नेक्स्ट आवर मूव टू रिक्वायर्स कम्बिनेशन एंड इक्विवेलेंस, कि कौन कौन सा कम्बिनेशन है जो जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। कि अगर आपने कौन सा आपने एफएससी में कौन सा कम्बिनेशन रखा हुआ है और उसकी बेस पर आप कौन से प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर तो आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग रखी हुई है जिसमें आपके पास मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट आ जाता है, तो आप यूटी में ऑल प्रोग्राम्स ऑफर्ड एट यूटी आप एलिजिबल हैं, कोई किसी भी प्रोग्राम में आप अप्लाई इजीली कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगी। अगर आपने आईसीएस किया हुआ है मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और कंप्यूटर साइंस के साथ, तो आप सिर्फ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, प्रोडक्ट, मैथमेटिक्स, पीआईडी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बीबी और बीबीआईटी, आप इन सिर्फ डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हो। मतलब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इनमें आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट था वो आईसीएस था, कंप्यूटर साइंस रखा हुआ था। और अगर आपने आईसीएस विद स्टैट किया हुआ है तो आप सिर्फ आर्किटेक्चर, साइंस, सिटी एंड रीजनल, सीआरपी, पीआईडी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बीबी और बीआईटी में अप्लाई कर सकते हो। और ये जो जो आपके पास हमारे प्री मेडिकल स्टूडेंट हैं, उनकी बायो आ जाती है, तो वो बायो के लिए, उनकी बायोलॉजी के लिए जो प्रेफरेंस वो सेट कर सकते हैं। उनको 4 ऑप्शन है जिसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यही लास्ट ईयर भी सबसे ज़्यादा इसका बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का ही मेरिट गया था। और ये सिर्फ न्यू कैंपस में और नारोवाल कैंपस में ऑफ़र की गई है। इसके अलावा जो न्यू डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस करवाए हैं, केमिस्ट्री, बीएस फिजिक्स, इन दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। बीबी और बीबीआईटी में तो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई और इंटरमीडिएट में अगर आप कोई और इसके अलावा कोई सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, तो आप सिर्फ बीबीए और बीबीआईटी में ही अप्लाई सिर्फ कर सकते हैं।
फ़ी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इस साल यूटी ने अपनी फ़ी को इंक्रीज़ किया है। फर्स्ट सेमेस्टर है उसके लिए जो सब्सिडाइज फ़ी, ये भी आपको सारा मैं एक्सप्लेन करूँगा। सब्सिडाइड, पार्शली सब्सिडाइड और नॉन सब्सिडाइड क्या है। फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस क्या है, 56,000 है। और जबकि पार्शली जो सब्सिडाइज है उसके लिए 1,67,000 एंड सो ऑन। और जो नॉन सब्सिडाइज है उसके लिए 3,15,090 रुपीज़ है। और जो IBM फ़ी है BBA और BBIT के लिए वो 1,09,000 है। तो जो सब्सिडाइज है इसके बारे में भी देखते हैं कि ये A1 कैटेगरी है। सब्सिडाइज कैटेगरी कौन सी है, A1 है, मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है। पार्शली सब्सिडाइज कैटेगरी कौन सी है, A2 है। नॉन सब्सिडाइज कैटेगरी है S और SI, ओवरसीज़ कैटेगरी से कहते हैं। और ये IBM के लिए A3 अलहदा कैटेगरी रखी गई है। तो ये फीस स्ट्रक्चर है। टोटल आपके 8 सेमेस्टर हैं तो 5,11,111 रुपीज़ आपकी टोटल फ़ीस है। काफ़ी ज़्यादा इसमें इंक्रीमेंट हुआ है इस साल। अच्छा, अब मूव करते हैं कि सब्सिडाइज, पार्शियल सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज क्या चीज़ है। जो सब्सिडाइज फॉर्म है उसे हम कहते हैं A1 कैटेगरी, ओपन मेरिट। ओपन मेरिट कैटेगरी ये क्या है, A1 है और सब्सिडाइज है। इसका मतलब है कि आपके पास जो ट्यूशन फीस है ओनली फर्स्ट सेमेस्टर की वो क्या है 56,000 आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह A1 कैटेगरी M के साथ आएगी तो वो आपके पास किस लिए है, वो सिर्फ प्री मेडिकल स्टूडेंट के लिए है। वो भी क्या है, सबसे ओपन मेरिट है कि आपके जो मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपने एडमिशन लिया है तो ये क्या होता है, ओपन मेरिट है। मतलब FSC, मैट्रिक और IE कैट के जो मार्क्स ऐड करने के बाद जो आपने एडमिशन लिया है वो ओपन मेरिट में कंसिडर किया जाएगा, आप उसके लिए अप्लाई करते हैं। A2 कैटेगरी जो है वो आपके पास है पार्शली सब्सिडाइज। A2 कैटेगरी क्या है, पार्शली सब्सिडाइज। इसमें आपके पास जो फ़ी है आपको कोई भी FACS नहीं मिल सकती, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल सकती, ठीक है। इसमें अब A2 कैटेगरी को इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद यही था कि जो बजट है उसको क्या किया जा सके, ओवरकम किया जा सके जो खसारा जा रहा है। तो 1,60,000 इसकी फ़ीस है। यहाँ पर ऑब्वियसली A2 कैटेगरी का मेरिट कम होगा लेकिन फ़ीस इसकी क्या है, ज़्यादा है। और मूव करते हैं A3 कैटेगरी में। तो A3 कैटेगरी जो है वो सिर्फ IBM डिपार्टमेंट के लिए ही फॉलो होगी। अब मूव करते हैं नॉन सब्सिडाइज। नॉन सब्सिडाइज क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, S और SI कैटेगरी। S कैटेगरी क्या है, ओवरसीज स्टूडेंट के लिए जो जिनके पेरेंट्स बाहर हैं और वो यहाँ पर पाकिस्तान में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो S कैटेगरी में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओपन मैट्रिक अगर उनके मार्क्स अच्छे हैं तो उनको ओपन मैट्रिक जो मेरिट है A1 कैटेगरी को अवेल करना चाहिए। लेकिन अगर मार्क्स कम है और वो कंसिडर करें तो वो अपनी प्रेफरेंस में S कैटेगरी को भी क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट इजीली कर सकते हैं। ओबियसली इसका भी मेरिट भी क्या होगा, कम ही होगा। लेकिन इसकी जो फ़ीस है वो नॉट सब्सिडाइज है और कोई भी इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलेगी। आगे, नाउ द मोस्ट क्वेश्चन इज़ मेरिट क्राइटेरिया। मेरिट क्राइटेरिया क्या है, किस तरह आप एग्रीगेट को क्या कर सकते हो, अपना कैलकुलेट कर सकते हो और आगे एडमिशन के लिए उसके हिसाब से देख सकते हो। तो सबसे पहले 30% वेटेज जो क्या है वो क्या है, ND टेस्ट की है। मैट्रिक परसेंटेज 25% वेट इन मेरिट एग्रीगेट और फर्स्ट ईयर के 45% वेटेज रखा गया है। इन सब का ये इस बार यूटी के एग्रीगेट में क्या हुआ है, चेंज हुआ है। लास्ट टाइम प्रीवियसली सारा मेरिट 30% आपका ई कैट था और 70% 70% आपका सिर्फ FSC को काउंट किया जाता था। लेकिन इस बार उन्होंने मैट्रिक के भी 25% को क्या किया है, मेरिट में ऐड किया है। अगर तो आप DA स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, तो आपकी जो ND टेस्ट परसेंटेज है वो 30% होगी और जो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर परसेंटेज जो आपकी है वो 70% इसमें काउंट होगी। और BSc इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट डिग्री अगर आपके पास है, क्योंकि अगर कोई BSc कर रहा है तो वो भी दोबारा इसमें अपीयर होके इंजीनियरिंग की फील्ड को चूज़ कर सकता है, टेक्नोलॉजी जो स्टूडेंट है। तो 30% आपका ई कैट होगा और सेमेस्टर का जो GPA है वो आपका इसमें इंक्लूड होगा। और अगर आप फॉरेन क्वालिफिकेशन है मतलब OAL लेवल किया हुआ है तो 30% आपका वेटेज मैट्रिक होगा और
मार्क्स एंड इन 11th ओ लेवल और इक्विवेलेंट और 70% मेरिट जो आपका ओ लेवल का है वो उनका 70% एग्रीगेट क्या होगा काउंट होगा। तो एग्रीगेट काउंट करने का फार्मूला 0.25 मल्टीप्लाई बाई मैट्रिक परसेंटेज जो मार्क्स हैं प्लस 0.48 45% जो है वो पार्ट 1 एफएससी पार्ट 1 के मार्क्स ऐड करने हैं। हम लास्ट टाइम आपका कंप्लीट एफएससी का रिजल्ट था पार्ट 1 एंड पार्ट, इस पर सिर्फ आपका एफएससी पार्ट 1 का ही काउंट होगा और प्लस 30% ई कैट की वेटेज यहाँ पर काउंट होगी। ना मूव करते हैं लास्ट ईयर जो क्लोजिंग मेरिट लिस्ट थे। सबसे पहले आप देख सकते हैं तो यहाँ पर स्टार्टिंग में अगर आप देखें तो 2011, 12, 13 इवन 14 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टॉप मेरिट पे थी और उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हाई क्रिएटिव वेयर वो आगे है। तो लास्ट ईयर जो सबसे ज़्यादा टॉप मेरिट था वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का था 76.51%, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 74.34, सिविल इंजीनियरिंग 74.21, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 73.75, 71.53 मैकेट्रॉनिक्स का है, केमिकल का 71.9 है, पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग का 71.55 है, आईएमई का मेरिट 68.5 है, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग का मेरिट 72.10, कंप्यूटर साइंस 70, मेटलर्जिकल 68, आर्किटेक्चर ये जो 5 इयर्स का प्रोग्राम है 70.51, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 65, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 66, सीआरपी जो है 68.6, पॉलीमर इंजीनियरिंग 65.25, माइनिंग इंजीनियरिंग 65.07, जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग 63.21, प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन 66.06 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग 68.21। ये ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग भी लास्ट 2018 में यूटी ने इंट्रोड्यूस करवाई है, इसलिए इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मेरिट है। नाउ मूव करते हैं हम सब कैंपस की तरफ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले जो टॉप मेरिट है वो 77.52 बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मेरिट भी 76 है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मेरिट टॉप है वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का ही है, क्योंकि ये सिर्फ यूटी न्यू कैंपस केएसके कैंपस में ही करवाई जाती है और नारोवाल कैंपस में करवाई जाती है। इस वजह से यहाँ पर इसका मेरिट यहाँ पर मेंशन किया गया है, मेन कैंपस में नहीं किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट ईयर मेरिट 70.7 था मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। ऑब्वियसली मेन जो सब कैंपस होते हैं उसके मेरिट कम ही होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 68.55, केमिकल इंजीनियरिंग 66.41, कंप्यूटर साइंस 65.99 और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट 77.52। तो सबसे ज़्यादा अगर सेम कैंपस को डिस्कस किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी इन चारों कैंपस में वो आपको सिर्फ न्यू कैंपस केएसके में बेटर नज़र आएंगी। बाकी कैंपस में फैसिलिटीज़ वाइज काफ़ी कुछ इसमें लैक करती हैं। तो इसी तरह नारोवाल इंजीनियरिंग, गुजरांवाला कैंपस और फैसलाबाद कैंपस के सारे मेरिट आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। अच्छा, अब मूव करते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। कौन कौन से क्वेश्चन जो ज़्यादा पूछे जाते हैं जिनको डिस्कस किया जाता है। तो हम मूव करते हैं इन क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, इज़ ई कैट कैंसल्ड, इफ़ नॉट व्हेन इट विल बी टेकन, कि क्या ई कैट जो है वो कैंसिल हो गया है, अगर नहीं कैंसिल हुआ तो ये कब लिया जाएगा। तो आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ई कैट कैंसिल बिल्कुल भी नहीं हुआ, ये सिर्फ पोस्टपोन हुआ है ड्यू टू कोविड-19, वरना आपका ई कैट पहले हो जाना था। तो ई कैट की आप तैयारी अपनी जारी रखें, प्रिपरेशन जारी रखें, ई कैट कैंसिल नहीं हुआ। एडमिशन प्रोसेस हैज़ बीन स्टार्टेड बिफोर ई कैट, वाई। ई कैट जो एडमिशन प्रोसेस है वो ई कैट से पहले ही क्यों स्टार्ट हुआ है। तो ये गाइस पहली दफ़ा हुआ है यूटी ने एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है। आप जानते हैं कि ई कैट की जो डेट ऑलरेडी अनाउंस होगी हुई थी, लेकिन वो कोविड-19 की वजह से उसको क्या किया गया था, कैंसिल किया गया था। तो इसी वजह से अब ये एडमिशन प्रोसेस क्या कर दिए हैं, स्टार्ट कर दिया गया। तो इसमें आपने ये नहीं कहना कि एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो ई कैट में भी कैंसिल हो जाए, इसके भी चांसेस कम है कि वो कैंसिल होंगे। तो सो जस्ट स्टे फोकस ऑन योर गोल्स एंड बी प्रिपेयर फॉर एवरी सिचुएशन। तो ई कैट के लाजमी आप प्रिपरेशन करें। कैन वी अप्लाई इन डिफरेंट कैंपस ऑफ यूटी विद वन
प्रोस्पेक्टस, क्या एक प्रोस्पेक्टस के साथ हम डिफरेंट कैंपस में अप्लाई कर सकते हैं? येस, यू कैन अप्लाई. Only one prospectus required to apply in main campus and all other some campuses as well. But you should apply online for both campuses. आपने अपने जो प्रेफरेंसेस हैं उनको आपने वहाँ पर अप्लाई करेंगे तभी ही आप लिख सकते हैं. अभी जब प्रेफरेंस हमने सेट की थी तो उसमें दिखाया गया था कि आप मेन कैंपस के भी फील्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं. आप उसके साथ नीचे प्रेफरेंस आप जितने मर्जी सेलेक्ट कर लें. इट मे बी 10 और 20, ये आपकी चॉइस पे है. तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपने प्रेफरेंस सेट की होगी तो आप इसमें कैंपसेस में एलिजिबल होंगे. स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज बिटवीन यूटी लाहौर एंड टेक्सला वेदर दे आर सेम और डिफरेंट. सो गाइस, इट इज़ टोटली डिफरेंट. यूटी टेक्सला का यूटी लाहौर और उसके सब कैंपस के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है. आपने अगर यूटी टेक्सला में अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको सेपरेट उनके ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करवाना है, सेपरेट आपने प्रोस्पेक्टस लेना है. तो आप अपना जो उन्होंने गाइडलाइंस वहाँ पर यूटी टेक्सला ने अपने पेज पर दी हैं उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई करना है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ देयर एनी सेपरेट प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग इन दी सब कैंपसेस ऑफ द यूटी? तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कि आप सेम, कोई आपका अलहदा नहीं है. आपने एक ही प्रोस्पेक्टस लेना है, उसी प्रोस्पेक्टस से आपने क्या करना है, अप्लाई करना है. हाउ कैन डी ए स्टूडेंट अप्लाई फॉर एडमिशन? डी ए स्टूडेंट का मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर हम अपने मार्क्स की सेट करेंगे तो आपने वहाँ पर डी ए वाली ऑप्शन जो होगी उसको सेलेक्ट करना है ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हुए, और फिर आगे प्रोसीड करना है. तो डी ए के अपने फर्स्ट और सेकेंड ईयर के अपने मार्क्स ऐड करेंगे तो आप डी ए में क्या कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे. और डी ए स्टूडेंट विल अप्लाई ऑन ओपन मेरिट कैटेगरी ए. तो डी ए स्टूडेंट अपने ओपन मेरिट जो कैटेगरी है उस पर क्या कर सकते हैं, इजीली अप्लाई कर सकते हैं. उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई. इस डोमिसाइल नेसेसरी और नॉट, डोमिसाइल नेसेसरी है या नहीं है? तो गाइस, डोमिसाइल नेसेसरी है, लेकिन अभी आपने ऑनलाइन जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है. लेकिन जब आगे आपने एडमिशन फॉर्म सबमिट करवाएंगे बाय हैंड तो उसमें आपको लाजमी डोमिसाइल की ज़रूरत पड़ेगी. उसके बगैर आपका एडमिशन आगे प्रोसीड नहीं करेगा. तो ऑनलाइन में डोमिसाइल नहीं चाहिए, आप अप्लाई कर दें और जितनी जल्दी हो उसको आप अप्लाई करें और डोमिसाइल अपना बनवा लें, क्योंकि आगे इसकी आपको ज़रूरत लाजमी होगी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ प्री मेडिकल स्टूडेंट विल गेट एडमिशन who applied with additional mathematics. So those candidates who had applied for appear in additional mathematics this year and register for the pre-engineering version of ECAT 2020 are eligible to apply for admission in UET Lahore as pre-engineering candidate. Other eligibility condition will apply. तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं उन्होंने एडमिशन मैथमेटिक्स का इस ईयर अपने रिज़ल्ट इम्तहान भी एग्ज़ाम भी देने थे. तो जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं उन्होंने फॉर्म फिल करते हुए, ये पहले आपने देख लेना है कि फॉर्म फिल करते हुए प्री मेडिकल स्टूडेंट में आपने कैटेगरी प्री इंजीनियरिंग की सिलेक्ट करनी है. मतलब कि इसका मतलब ये है कि आपने एडिशनल मैथमेटिक्स रखी है इन प्लेस ऑफ बायो. तो बायो की जगह पे मैथमेटिक्स रखी है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है प्री इंजीनियरिंग का आपने सेलेक्ट करना है, तभी ही आगे आप इसके लिए एलिजिबल होंगे. वी हैव ऑलरेडी बाय टोकन एंड अप्लाई फॉर ECAT रजिस्ट्रेशन, बट नाउ वाई वी शुड बाय प्रोस्पेक्टस एंड अप्लाई अगेन फॉर एडमिशन. तो यहाँ पर बताया गया है कि हमने पहले ECAT का टोकन लिया हुआ था और ये क्वेश्चन किया जाता है, और क्या हमें दोबारा प्रोस्पेक्टस बाय करना है एडमिशन के लिए? तो जी हाँ, लाजमी आपने ये करना है. ECAT का जो आपने टोकन लिया था वो आपने एंट्री टेस्ट के अप्लाई करने के लिए वहाँ पर यूज़ किया था. उसी बेस पर, उस टोकन की बेस पर ही आपने ECAT में अप्लाई किया था, और वही जो आपने फॉर्म जो निकाला था वो आगे एलिजिबल होगा आप एंट्री टेस्ट में देने जाने के लिए. और आगे ऑनलाइन एडमिशन के लिए आपको अलहदा से प्रोस्पेक्टस लेना है. 1500 का ये प्रोस्पेक्टस आपको गिवन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी ब्रांचेज है, वहाँ से आपको मिल जाएगा. तो आपने ऑनलाइन एडमिशन के लिए आपको प्रोस्पेक्टस लाजमी लेना है, 1500 का मिलेगा. और इसके लास्ट पे जो लास्ट पेज है उसके कवर पे आपको यहाँ पर स्क्रैच करने पे कोड मिलेगा, उसको आपने एंटर करना होगा.
हमने देखा है ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म करते हुए। अगर आपका कोई इस सिलसिले में और कुछ क्वेश्चन है तो हम इसको डिस्कस कर देते हैं। आप कमेंट्स में सारा डिस्कशन कर सकते हैं। मैंने मोस्ट प्रोबेबली आल मोस्टली क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर दिया। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू जस्ट लीव अ कमेंट एंड काइंडली आपको लास्ट एक एडवाइस के हमें दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना चाहिए। अगर हम कोई चीज़ को सीख रहे हैं तो हमें आगे भी उसको शेयर करना चाहिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का भी क्या हो, फ़ायदा। जो यहाँ पर ऑनलाइन लाइव हमारी नहीं सुन रहे, अगर किसी भी कोई भी वजह हो सकती है, तो अगर हम उनको शेयर कर देंगे तो ज़्यादा उनको भी उन तक भी मैसेज पहुँच जाएगा और फॉर्म अच्छे तरीके से सारा क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ यू वांट more update, so stay tuned for us. Like our page IEEE UET KSK, and I will be here to discuss your questions. Thank you.